अरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह याद है? किसको बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोले थे? हाय एवरीवन। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोले थे? शायद बोले थे कि जो फोर्स है ना। हाँ, इनफाइनाइट रड का डिस्कशन चल रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोले थे? कि जो फोर्स है उस पे 1 कूलम चार्ज रख दो, है ना। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आफ्टरनून साक्षी गोयनका सब आ गया। फोर्स ही है जहाँ पे हाँ चार्ज 1 कूलम रख दो। तो तुम लोग को वो सारी बातें क्लियर है क्या? कि परपेंडिकुलर किधर से होगा, ई परपेंडिकुलर निकालते हैं, ई पैरेलल निकालते हैं, डी sin थीटा डी cos थीटा। याद है कि भूल गया सब? आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक सवाल कर लेते हैं ठीक ठाक, तो मेरे को समझ में आ जाएगा तुम लोग को समझ में आएगी नहीं। एक इसका जवाब देना जरा। सुने इधर, सबको सुने। 1 मीटर का रड 1 mm का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बता। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता। 1 मीटर का रड 1 mm डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये पूरा मिड पॉइंट पे है। ये सेम है। ऐसे ऐसे भटकाओ क्वेश्चन। बोलो, बोल सकते हो क्या? 1 मीटर का फाइनाइट रड है, 1 mm दूरी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल के दिखाओ। बोल सकते हो तुम लोग? अरे इतना बताना, थीटा 1 थीटा 2 कितना। अच्छा, कई लोग यही नहीं जानते कौन सा थीटा 1। एक फाइनाइट रड के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ना, यूनिफॉर्म रड का केस आएगा। शाबाश। अच्छा, आधा याद है किसी को? थीटा 1 भी होता है, थीटा 2 भी होता है। अच्छा, कई लोग, मैंने इसे ज्योमेट्री के हिसाब से इक्वल लिखा, कई लोग इसे dx समझ रहे। मतलब तुम लोग के टैलेंट को टूट के भरा हुआ है। बोल पाएगा? इसका डायरेक्ट आंसर होता है मालूम, ए इंटरव्यू में पूछा गया। इसका डायरेक्ट आंसर होता है 2k लैम्डा बाई डी। इसका डायरेक्ट आंसर, इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अरे सैडी, ऐसे सवाल थोड़ी उठाया। सवाल इजी है, बट सवाल नोटिसेबल है। लास्ट में मैंने तेरे को सारा क्राइटेरिया बताया था। डूबे, इनफाइनाइट रड, फाइनाइट रड और सेमी इनफाइनाइट रड, बोलो बताया था। थीटा 45 और 90 होगा तो भी बताया था। याद है कि भूल गया? इनफाइनाइट रड में थीटा कितना होता है? 90। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही फॉर्मूला था ना। अच्छा, इसमें ऐसे क्या देखा जो मैं लिख दिया? बताओ जल्दी से। देखो ये सवाल उठाने लायक इसलिए। इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। मैंने ऐसा तुम्हें इतना डिस्टेंस पे दिया है ताकि तुम्हें फील ना हो। क्वेश्चन भी ऐसा ही भटकाऊ रहेगा। देख तो, इस लेंथ के मुकाबले 1 मिलीमीटर बहुत ज्यादा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा है ना। तो सोच, अगर 1 मिलीमीटर बहुत छोटा हुआ तो एक्चुअली में पिक्चर कैसा दिखेगा? पिक्चर के तुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ये इस तरह का दिखना चाहिए ना। ये रियलिटी है। तो ध्यान दे, यहाँ पे थीटा कितना लगभग लगभग। अरे डेटा के हिसाब से क्या ये इनफाइनाइट का केस है? डेटा के हिसाब से आंख खुली रहनी चाहिए। डेटा देख के पता कर लेंगे हम लोग। अरे यार ये तो लगभग लगभग 90 का केस है, बट तुम्हें ये फिगर देख के फील नहीं आ रहा, और एग्जाम में यही रहेगा। तुम्हें डेटा पता करना पड़ता है। कभी कभी यहाँ पे दे देंगे 5 मीटर, 5 मीटर का रड और 0.1 mm दूरी पे। थीटा 1 थीटा 2 क्या है? 90। तो डायरेक्ट होगा ना 2k लैम्डा बाई डी। अरे समझ में तो आया? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो ताकि मेरे को समझ आए। एक और करें क्या?
समझ में आया क्या? एक और करें क्या? ऐसे ठीक ठाक एक और कर लेते ना, एक और। अच्छा थोड़ा टफ करे ये इजी, थोड़ा टफ करे क्या? इनफाइनाइट रड डूबे, थोड़ा सा टफ करे क्या? हालांकि कुछ टफ है नहीं इसमें, पूरा टाइम पास है। आओ देखो, अरे इसमें कुछ टफ नहीं है यार, क्या टफ है? ये देख, ऐसे इधर से ये 90 डिग्री है यहाँ पे, बोला यहाँ से यहाँ पे पॉइंट डाला गया, जो यहाँ से इस तरफ ए दूरी, इस तरफ ए दूरी, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देख रड्स का पोजीशन देख, ये ए, ये 90, ये सेमी इनफाइनाइट का दो वायर लगाया गया, सेमी इनफाइनाइट का दो रड लगा दिया, बोला इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। एकदम गुड, आई लाइक टू बी स्पिरिट। अच्छा एक बात बता, एक मिनट सुने इधर, सुनते रहे। ये वायर को भूल जा, आजा करते हैं, मिल के करते हैं। ये वायर को भूल जा, अब बता इस वायर के चलते इस पे, सब इधर देखो, इस वायर के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो आएगा ना? एक मिनट, दो आएगा, मतलब इस वायर के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या तुम्हें लगता है एक ई परपेंडिकुलर आएगा और एक ई पैरेलल आएगा? अरे गलत तो नहीं बोला? प्रतीक है क्या क्लास में? हाँ प्रतीक है, प्रतीक तू तो रिस्पॉन्स देता है। ये एक ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कुछ बोला था क्या मैंने, ऐसा आएगा? अब बता मेरे को, इस सेमी, ये सेमी इनफाइनाइट है नहीं, हालांकि तुम्हें ऐसा लगा, हाँ ये सेमी इनफाइनाइट है नहीं, अगर ध्यान से देखो तो यहां से थीटा टू तो क्या 45 है, थीटा टू तो क्या, अरे इस पॉइंट की वजह से इस तार को, इसको भूल ही जाओ भाई साहब, इसको भूल जाओ, इस तार की वजह से इस पॉइंट पे का थीटा टू 45 और थीटा वन कितना 90, अबे इनफाइनाइट गया ना ऊपर, तो देख इस तार के लिए क्या थीटा वन 90 और थीटा टू 45, हल्का सा भी कोई कष्ट? तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, सोच और बता, ये क्या लिखा जाए, ई परपेंडिकुलर क्या लिखा जाएगा, के लैम्डा बाई डी साक्षी, और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, मतलब साइन 90 तो वन है और साइन 45 क्या वन बाई रूट। अरे डर तो नहीं लगा? एक मिनट एक मिनट, इस तार के लिए सब पढ़ा है, सब पढ़ा है, इस तार के लिए इस पॉइंट पे ई पैरेलल इधर होगा कि ऊपर? इधर ही होगा ना, क्यों बोला था कि जितने सारे डी साइन थीटा कट जाएंगे, इधर क्या डी साइन थीटा कम है, उधर बहुत ज्यादा है, और शॉर्ट ट्रिक क्या बोला था याद रखने का तरीका, जिधर लेंथ बड़ा है उसका उल्टा तरफ डी पैरेलल ई पैरेलल, बोलो क्लियर है ना? इधर सही है, तो ई पैरेलल क्या लिखा गया, वो भी लिखा गया cos के लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 कितना 1 बाई रूट 2 माइनस 0। अरे सही है ना? अब सोच, इसको रहने दे, इसको रहने दे, इसको है ना प्रतीक। अब सोच दूसरा वाला तार देखते हैं, जाओ दूसरा वाला तार देखते हैं, इस तार के लिए, इस तार के लिए क्या ई परपेंडिकुलर इधर है, मैं ऐसे लिखता हूं ई परपेंडिकुलर डैश, ताकि मैं समझा रहा हूं दूसरा तार है ना, और इस तार के लिए ई पैरेलल किधर, क्या इधर, मैंने ऐसे लिखा ई पैरेलल डैश। अरे डर तो नहीं लगा? देख देख इस तार के लिए जिधर बेसी उसका उल्टा तरफ ई पैरेलल, सही है, और ये तार है तो इसका ई परपेंडिकुलर इधर ही आएगा, तो इस तार का ई परपेंडिकुलर क्या, अच्छा ये भी 45, ये भी 45, यही 48 डिग्री, ओके, तो इसका भी तब ना वही आएगा ना, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन मतलब 1 प्लस 1 बाई रूट 2। अरे गलत तो नहीं बोला? थोड़ा क्लमजी हो रहा है बट आप समझ जाओ, ये दूसरे तार का डेटा गोल कर दिया। अच्छा इस दूसरे तार का ई पैरेलल क्या लिखा है, दूसरे तार का ई पैरेलल क्या वो भी वही है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ई पैरेलल डैश क्या होगा के लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 बोले तो ए ओ ये
अच्छा ये भी अपना वही 1/√2 माइनस 0, ऐसा ही है क्या दुबे? तू ध्यान से देख, इस पॉइंट पे तेरे को चार चार वेक्टर दिखे, तुम्हें क्या निकाल? पूरा सिस्टम का ई नेट। अरे अपने पास क्या घिसा पिटा एक फॉर्मूला तो हमेशा ही होता है। बोलो ई नेट कितना बार बोलेंगे तो तुम्हें समझ आएगा। सर ई नेट मतलब क्या होता है? ई हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस क्या ई वर्टिकल का स्क्वायर। डर लग गया मेरे को सर, डर लगा क्या तुम लोग को? अब तू सोच ना, ई हॉरिजॉन्टल तो कितना है, आजा निकालते हैं, निपट जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड में निपट जाएगा, कौन सा टफ क्वेश्चन, इसे इसे एडवांस के टफ क्वेश्चन में गिना जाता है, मेंस तो छोड़ दो। कौन सा टफ है? कुछ टफ नहीं है, तो ध्यान से देखिए हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक मिनट लॉजिक लगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो ध्यान दो क्लास में। अच्छा इसका ई हॉरिजॉन्टल को देखिए जरा, ये माइनस ये, अरे मतलब इसका पैरेलल और इसका, तुम ध्यान से देखो, ई हॉरिजॉन्टल होता है ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल डैश। गलत तो नहीं बोला? अबे वो वाला माइनस जाएगा ना, तो क्या लिखा गया? के लैम्डा बाई डी 1 प्लस 1/√2 माइनस इधर अपना के लैम्डा बाई डी क्या 1/√2। बहुत ध्यान से सोच तो क्या निकला? अबे 1/2 1/2 कट ही गया, तो क्या सिर्फ के लैम्डा बाई डी? यस और नो? एक मिनट, डायरेक्शन ई हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन बाहर अंदर, बाहर, इधर लिख रहा हूं बाहर, ई हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन तो बाहर, ई वर्टिकल, ई वर्टिकल। आप बहुत ध्यान से देखो तो ई वर्टिकल आपको पता चलेगा कि ई परपेंडिकुलर डैश माइनस ई पैरेलल। अबे और भी ध्यान से देखो, एक ही आंसर है, डायरेक्ट लिखता हूं के लैम्डा बाई डी। अबे उसका भी तो 1/2 कटेगा, तो उसका डायरेक्शन अंदर बाहर, माने ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे। तो तुम ध्यान से देखो तो आप तुमको ई हॉरिजॉन्टल कितना मिला? सर के लैम्डा बाई डी। ई वर्टिकल कितना मिला? सर के लैम्डा बाई डी। अरे ये सुनो, अब बता जाहिर से ई नेट दुबे ई नेट, अबे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं √2 इंटू के लैम्डा बाई डी। अरे पाइथागोरस चलाना है यार, क्या चलाना है? टफ है क्या? टफ है क्या? समझ में आया सबको? प्लीज अगर आया है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो मेरे को कुछ। अरे टफ तो नहीं लगा ना ज्यादा? इसमें क्या टफ? कोई टफ नहीं है, इस तरह के सवाल को एडवांस और स्टैंडर्ड और टफ आपको समझ में आता है। आपको यूनिफॉर्म रट का नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा। मैं तो कहता हूँ ये भी बोल के दिखा। ले आजा एक और सवाल तेरे सामने बना रहा हूँ, आजा देख ये ले, आजा चलो रट रट खेलते। ये अपना एक स्क्वायर साइड है, अभी मेरे दिमाग में है तो ये अपना ए, ये अपना ए। मैं क्या बोला, ये जो एक एक रड है ना, जो रड से स्क्वायर बना है, एक एक रड का, इस रड का चार्ज माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका अपना माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका अपना जो है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ दे दे। ए यार मैं तुम लोग का चैट अभी ध्यान दिया, मैं पिक नेक्स्ट न्यूमेरिकल से मैं पिक दे देता हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया था चैट, सॉरी। बोलेगा तो मैं एक बार दोबारा कर दूंगा, या फिर अगर अगर कोई किया है ना, उतारा है तो प्लीज ग्रुप में शेयर कर दो या पिक। थैंक यू। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दुबे कर सकते हैं? नहीं नहीं दुबे नहीं, नहीं गलत बात, गलत बात। तू बहुत ध्यान से सोच, ये दोनों भी अगर प्लस होता तभी तू जीरो बोलता। नहीं नहीं बच्चा लोग, ये दोनों तरफ अगर प्लस होता तभी जीरो बोलता। ऑल साइड रिपल्शन या अट्रैक्शन, सारा फोर्स बाहर, ऐसा नहीं ना ये वन में चला जाएगा। देख इधर आजा, देख के मिल के करते। अरे क्या दिक्कत है, जीरो जो भी है देख लेंगे ना साक्षी। इस पे तुम लोग सुनो, प्लीज सुनो, इसको ध्यान से सुनो। अच्छा सब कुछ भूल जा, ठीक है? इस रड के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तुम्हें दिख रहा है? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है,
तो इस रड के चलते एकदम सेंटर पे ये वाला क्या सारे डी साइन थीटा कट गए? अरे देखो यार, क्यों 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 क्यों? अबे ये थीटा सेम है। अगर ये थीटा सेम होता साला डी साइन थीटा कट जाता है। अरे है कि नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सुनो, मैं बोल रहा हूं, दिक्कत नहीं है, और मैं पिक भी भेज दूंगा। ये 45 है ना, तो सारे डी साइन थीटा कट गए क्या? तो ध्यान से सोच कि खाली इस डायरेक्शन में वो ई परपेंडिकुलर टू बचा हुआ है, और ई परपेंडिकुलर टू कितना है? क्या वो के लैम्डा बाई डी? गलत तो नहीं बोला? नहीं, के लैम्डा बाई डी 1/√2 प्लस 1/√2, शायद अभी सही बोला है कि नहीं? तो अपना आ जाएगा √2 के लैम्डा बाई डी। एक मिनट, डी कितना है? अरे डी कितना है? तो ध्यान से देख, डी मतलब होता है a/2, तो वो डी की जगह पे a/2 लिखा, तो यहाँ पे आएगा 2√2 के लैम्डा बाई ए। क्या बोलते हो? अपना जो है ई परपेंडिकुलर, डायरेक्शन किधर? बाहर। अच्छा, इस साइड के चलते डायरेक्शन किधर? ऊपर। क्या उतना ही? अरे हाँ, उतना ही ना, उतना ही, इतना ही, सारा वैल्यू तो सेम है। अच्छा, इस साइड के चलते, इस साइड के चलते, सुने ध्यान से प्लीज, ये माइनस है। इस साइड के चलते की परपेंडिकुलर, तू ध्यान से देख, वो भी इधर है ना? अरे उधर ही होगा, क्या कि इस बार अट्रैक्टिव है। और इस साइड के चलते वो भी इधर। अच्छा, तो अब सोच, ई हॉरिजॉन्टल में टोटल कितना? ई हॉरिजॉन्टल में टोटल कितना? 2 इंटू दिस, मतलब 4√2 के लैम्डा बाई ए। और ई वर्टिकल में कितना? क्या वो भी उतना ही 4√2 के लैम्डा बाई ए? अब बोल ई नेट निकाल सकते हैं क्या? ई नेट क्या होगा? माने अबे शॉर्टकट मारते ना, ई नेट मतलब क्या? किसी के साथ √2 इंटू, अबे पाइथागोरस लगाओगे सेम चीज है। माने √2 इंटू, मैं तो कहता हूं 4√2 इंटू के लैम्डा बाई ए। अरे गलत तो नहीं बोला? 8 के लैम्डा बाई ए, मेरा तो यही आंसर है। सही है क्या? देख, तो यूनिफॉर्म रॉड का केस मोटा मोटी समझ में आ रहा है? ट्रायंगल बना देगा, हेक्सागन बना देगा, क्या करेगा? सारा तो यूनिफॉर्म ही बनाएगा। इतना भी बनाएगा कि नहीं उसका भी डाउट है। यार मैंने ऐसे पकड़ लिया कि बना देगा। चलो, ये देख आजा, थोड़ा सा ऐसा सवाल कर देते, ये अपना एक एक और कर लेते हैं ना, मजा आएगा। इधर ये अपना इनफाइनाइट रड, कैसा रड? ये अपना इनफाइनाइट रड, और मैंने बोला क्या से